क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस वन। ये हमें रिलेशन दे रखा है कि बी क्या होगा, ए प्लस वन, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमें तीनों चीज चेक करनी है। सॉल्व करते हैं। पहले रिलेशन निकालते हैं इसका। रिलेशन कैसे होगा, मतलब बी क्या होगा, ए प्लस बी। अगर ए की जगह हम 1 पुट करते हैं तो बी क्या हो जाएगा, 1 + 1। जैसे बी क्या होगा हमारा, अगर ए की जगह हम 1 पुट करते हैं तो +1 कितना आ गया, बी 2। यानी अगर ए 1 होगा तो बी होएगा 2। फिर ए 2 होगा तो 2 + 1 3, तो बी क्या हो जाएगा 3, तो 2, 3। ठीक है, ऐसे ही 3 लेंगे ए की जगह तो 3, 4, 4, 5 और 5, 6। ठीक है, 5 लिया तो 6 आ गया। अगर 6 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 + 1 7। और इसमें जो है रेंज 7 तक नहीं दी है, 6 तक दी है, तो इतना ही ले पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव होगा रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या बताई थी कि डबलेट होना चाहिए। इसमें डबलेट कहीं भी नहीं है तो लिख देंगे, जो नहीं हो रहा तो एक लिख दो कि नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक कंडीशन क्या थी कि ए बी बिलोंग टू आर होना चाहिए था, एंड दिस एम्प्लाइज क्या होना चाहिए था, बी ए बिलोंग टू आर। तो यहाँ पे 1 2 है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होंगे, 1 2 बिलोंग टू आर। ठीक है, दिस एम्प्लाइज 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ठीक है, क्योंकि 1 2 है इसका, 2 1 नहीं है। फिर इसके बाद ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव उसकी कंडीशन क्या थी, ए बी बिलोंग टू आर होना चाहिए था, एंड बी सी बिलोंग टू आर। दिस एम्प्लाइज हमें प्रूव करना था कि ए सी बिलोंग टू आर, लेकिन होगा नहीं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि 1 2 बिलोंग टू आर है। ठीक है, और 2 1 ही बिलोंग टू ही है, 2 1 है ही नहीं। 2 1 नहीं हो तो फिर 1 2 कैसे होगा, 1 2 तो है ही, खैर तो 2 1 ही नहीं है, यानी बनेगा ही नहीं है, ट्रांजिटिव होगा ही नहीं। तो देयरफॉर देंगे नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। और देखते हैं, शो दैट द रिलेशन आर इन आर मतलब रियल नंबर। ठीक है, आर तो रिलेशन हुआ, इन आर मतलब रियल नंबर, डिफाइंड एज आर इक्वल टू, रिलेशन दे रखा है ए बी सच दैट ए इज मोर देन इक्वल टू बी। ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, मतलब रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, जो नहीं है उसके लिए हम एग्जांपल ले लेंगे कोई। ठीक है, तो कैसे करते हैं, पहला रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, लेट ए बिलोंग टू आर, इसको आर स्टार ले लेते हैं रियल नंबर को। ठीक है, यहाँ लिखते हैं आर स्टार रियल नंबर, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि रियल नंबर के लिए भी आर हो रहा है और रिलेशन के लिए भी। तो इसे क्या होगा, ए बिलोंग टू आर ले लिया हमने, इट मीन्स क्या होगा कि ए इज मोर देन इक्वल टू ए। तो ए इज मोर देन या इक्वल टू, तो इक्वल टू है यहाँ पे, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस एम्प्लाइज ए बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक क्या लिखा है, बट नॉट सिमेट्रिक, यानी नहीं के लिए हमें एग्जांपल लेना है। तो क्या लेंगे, एग्जांपल ऐसा लेना है जो इसको सेटिस्फाई कर ले, यानी जो सिमेट्रिक ना हो। तो करते हैं लेट 1 2 बिलोंग टू आर। अगर 1 2 बिलोंग टू आर हो रहा है तो क्या करेंगे, देयरफॉर उसको अप्लाई करेंगे, 1 ए है तो इट्स मोर देन इक्वल टू 2। ठीक है, सही है। और हम क्या प्रूव करना है, इट्स मोर देन, तो इसका उल्टा, यानी 2 इज मोर देन इक्वल टू 1 है, 1 इससे बड़ा है, नहीं है, नो, ना इक्वल है। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या करेंगे, लेट ए बी सी बिलोंग टू आर, 3 एलिमेंट लेते हैं, तो इससे क्या करेंगे, देयरफॉर ए बी बिलोंग टू आर, ये दिया होता है, एंड बी सी बिलोंग टू आर।
दिस एम्प्लाइज हमें प्रूव करना होता है कि ए सी भी बिलोंग टू आर हो, ठीक है, ये प्रूव करना होता है। तो यहाँ प्रूव करते हैं अभी। तो ए बी बिलोंग टू आर, इट मीन्स क्या होगा कि ए इज मोर देन इक्वल टू बी एंड बी सी बिलोंग टू आर, यानी बी इज मोर देन इक्वल टू सी। अब ए से बड़ा बी है और बी से बड़ा सी है, तो इसका मतलब ए से बड़ा सी होगा, क्योंकि ए इज मोर देन इक्वल टू सी हो जाएगा। दिस एम्प्लाइज, ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज क्या होगा कि देयरफॉर ए सी बिलोंग टू आर, यही हमें चाहिए, कंडीशन चाहिए थी, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, यहाँ लिखते हैं देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ये था क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, ये मैंने रियल नंबर को आर स्टार कर दिया, डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए स्मॉल देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमें चेक करना है रिलेशन। तो रिलेशन क्या बोला है, ए स्मॉल देन इक्वल टू बी क्यूब। तो जैसे देखिए रिफ्लेक्सिव करते हैं पहले। रिफ्लेक्सिव, अगर हम ए 1 लेते हैं और बी 2 लेते हैं, तो इस केस में क्या होगा, ए की जगह 1 आ जाएगा और बी की जगह 2 का क्यूब आ जाएगा, यानी 1 स्मॉल देन इक्वल टू 8, ये हो जाएगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रियल नंबर जरूरी थोड़ा ना कि हमारे होल नंबर टाइप के ही आए, 1 2 3 4 ऐसे ही आए, अपॉन भी तो आ सकता है। तो अगर हम 1/2 ले लेते हैं, ए हम 1/2 ले लेते हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में सेम नंबर होता है, तो 1/2 स्मॉल देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, ठीक है, यानी 1/2 स्मॉल देन 1/8, ठीक है, ये हो जाएगा। और जबकि पता है हमें कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर सेम होते हैं, तो जो बड़ा वाला होता है वो छोटा होता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ इसको वैल्यू नहीं कर रहा है, तो यानी नॉट इक्वल। तो हमें ये देखना है कि कौन सा केस नहीं है उसको दिखाना है, क्योंकि ये रियल नंबर है, इसमें 1 2 3 तो आएंगे ही, अपॉन भी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इसमें क्या कर लेंगे, ये हो गया। अब हो गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक केस में क्या करेंगे हम, उसमें एग्जाम्पल लेंगे ऐसे ही। उसमें लेट 1 2 बिलोंग टू आर, 1 2 ले लिया हमने, जो नहीं है उसका एग्जाम्पल लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये सेटिस्फाई होगा नहीं। उसके बाद क्या करते हैं, 1 इज मोर देन इक्वल टू 2 का क्यूब, यानी ये क्या हो जाएगा, 1 इज मोर देन 2 का क्यूब, यानी हो जाएगा 8। और क्या चाहिए हमें, दिस एम्प्लाइज 2 इज मोर देन इक्वल टू 1 का क्यूब, जो सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है और 1 बड़ा नहीं हो सकता 2 से। दिस एम्प्लाइज 1, दिस एम्प्लाइज क्या, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। जैसे अगर 3 4 5 6 ले लेंगे हम, सब वैलिड हो जाएगा इन केस में, लेकिन अपॉन लेंगे तो नहीं हो रहा, ठीक है। और इस केस में तो 1 2 में भी नहीं हो पा रहा। फॉर ट्रांजिटिव एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 3/2 और 4/3 बिलोंग टू आर, ठीक है। 3/2 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 समथिंग आएगा और 4/3 1.3, ठीक है, ये हो गया। अब इसके हिसाब से क्या होगा कि 1 स्मॉल देन इक्वल टू 3/2 का क्यूब करेगा, एंड 3/2 स्मॉल देन इक्वल टू 1.3 का, या कह सकते हैं 4/3 का क्यूब। देखो हमने क्या लिया, 1 3/2 4/3 बिलोंग टू आर, तो 1 3/2 का क्यूब ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। 3/2 इज मोर देन 4/3 ये भी करेगा, क्योंकि गिवन होता है। और हमें क्या प्रूव करना था, हमें दिस एम्प्लाइज क्या होना चाहिए कि 1 इज मोर देन इक्वल टू होना चाहिए 4/3 का क्यूब, ठीक है। ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी ये नॉट, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो पहला रिलेशन लिखते हैं, आर इक्वल टू 1 2 एंड 2 1, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव है, तो क्या लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, क्योंकि 1 1 है ही नहीं, डबलेट है ही नहीं इसमें, 1 1 2 2 होना चाहिए। सेकंड, उसके बाद
सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या है, 1 2 बिलोंग टू आर है, दिस इम्प्लाइज 2 1 बिलोंग टू आर है, तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रहेगा सिमेट्रिक। नाउ देयरफॉर थर्ड है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या होता है, 1 2 बिलोंग टू आर है एंड 2 1 बिलोंग टू आर होना चाहिए है, दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए हमें, 1 1 बिलोंग टू आर होना चाहिए, जो नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, यही प्रूव करना था हमें कि सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, हम 7 देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय आर, रिलेशन दिया एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। तो इक्विवेलेंट रिलेशन प्रूव करना है, इक्विवेलेंट मीन्स सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। करते हैं, तो पहले देखो रिलेशन, रिलेशन क्या दिया हमें, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो पहला है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव उसके लिए क्या होता है, सेम लेते हैं, तो हम लेते हैं लेट एक्स बिलोंग टू ए, दिस इम्प्लाइज एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, क्योंकि एक्स और एक्स सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, क्योंकि सेम एलिमेंट लेते हैं ना, तो रीजन क्या लेंगे इसका, बिकॉज एवरी बुक इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, जो भी बुक होती है वो अपने से रिलेट करती है, दिस इम्प्लाइज एक्स एक्स बिलोंग टू आर, आर इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद करते हैं सेकंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होगा, 2 एलिमेंट चाहिए, लेट एक्स वाई बिलोंग टू ए, दिस इम्प्लाइज हमें होना चाहिए कि एक्स वाई बिलोंग टू ए, सॉरी वाई एक्स बिलोंग टू ए, ये होना चाहिए वाई एक्स बिलोंग टू ए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है, तो यहाँ से करते हैं, इसको बाद में करते हैं। तो एक्स वाई बिलोंग टू ए, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो एक्स और वाई सेम नंबर पेजेस हैं, तो वाई एक्स भी सेम होगा, वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दिस इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग टू आर, यही हमें प्रूव करना था कि एक्स वाई बिलोंग टू ए है। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग टू आर है, तो दिस इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। थर्ड है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव उसके लिए क्या होते हैं कि ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो इसके लिए 3 एलिमेंट लेते हैं, एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए, दिस इम्प्लाइज एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर होगा। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एक्स जेड बिलोंग टू आर हो, तो इसका मतलब हुआ एक्स वाई का कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एंड वाई जेड का मतलब हुआ कि वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब एक्स और वाई सेम नंबर पेज है, वाई और जेड भी सेम नंबर पेज है, इट मीन्स एक्स और जेड भी सेम नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि सारे सेम है, तो एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दिस इम्प्लाइज जब एक्स और जेड सेम है, इसका मतलब एक्स जेड बिलोंग टू आर, ये हो जाएगा, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर तीनों सेटिस्फाई हो गए, देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर, रिलेशन दिया ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉड इज इवन, कि मतलब पहला एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से माइनस करते हैं तो इवन आना चाहिए, इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। तो हमने प्रूव करना है कि इक्विवेलेंट रिलेशन है।
यानी तीनों कंडीशन आनी चाहिए, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये बाद में देखते हैं इसको, पहला पार्ट करते हैं इसका। तो ये दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 और रिलेशन दिया है ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन। तो रिलेशन बनाएंगे, क्या होगा, रिलेशन बनाएंगे तो एक एलिमेंट भी इससे लेना है, बी भी इससे लेना है। तो अगर 1 को मैं किससे माइनस करूँगी, इवन आए, ठीक है। पहला अगर मैं 1 - 1 करूँ तो क्या आएगा, 0, 0 इवन होता है, तो रिलेशन पहला तो आ जाएगा 1 1। फिर 1 को मैं 2 से करूँ कितना आएगा, 1 ऑड होता है। 1 को 3 से करूँ कितना आएगा, 2, तो 1 और 2 नहीं 1 और 3, क्योंकि 2 तो 1 आता है, 1 और 3, 1 और 3, क्योंकि 1 - 3 क्या होगा, 2 इवन है। फिर 1 को 4 से करेंगे नहीं आएगा, 1 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 1 5, यानी 4 आएगा, इवन है। उसके बाद अब 1 को 5 करें, 5 को 1 से करें, ठीक है, तब भी इवन आएगा। उसके बाद 2 2 2 - 2 0 आएगा, 3 3 3 - 3 0 आएगा, 4 4 4 - 4 0 आएगा, 5 5 5 - 5 0 आएगा, ये भी चलेगा। उसके बाद 2 4 तो 2 आता है, इवन। फिर 3 5 5 - 3 2 होता है, ये आ जाएंगे इसके। और इसमें बस ये 3 1 है, 1 3 तो 3 1 भी आएगा, और 2 4 है तो 4 2 भी आएगा। ये हो गया रिलेशन। अब हमें चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस है नहीं है, तो पहला देखते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो डबलेट बन रहे हैं इसमें, 1 1 बिलोंग टू आर, ठीक है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, डबलेट बन रहे हैं। इसका मतलब 1 1 बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव सेकंड 1 5 है और 5 1 है, 1 5 बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज 5 1 बिलोंग टू आर, आर इज सिमेट्रिक। थर्ड क्या चाहिए, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 5 बिलोंग टू आर है, 5 1 बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज 1 1 बिलोंग टू आर है, ठीक है। कुछ भी और ले लो, जैसे 2 4 बिलोंग टू आर, 4 2 बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज होना चाहिए 2 2 बिलोंग टू आर, वो है 2 2 बिलोंग टू आर। तो ले लेते हैं 2 4 बिलोंग टू आर एंड 4 2 बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज 2 2 बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, therefore equivalence relation। इसका सेकंड पार्ट, show that all the element of 1 3 5 are related to each other and all the element of 2 4 are related to each other। बोला 1 3 5 के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए और 2 4 के भी, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, और लेकिन इसके सारे एलिमेंट से रिलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो बोला कि 1 3 5 के सारे एलिमेंट रिलेट करते हैं, तो होंगे 1 3 5, ये क्या है, सारे ऑड नंबर्स हैं, तो 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्यों होगा, बिकॉज एस डिफरेंस बिटवीन देम इज इवन, ठीक है। कोई भी ऑड नंबर्स को अगर माइनस करते हैं तो क्या मिलता है हमें, इवन। तो इसका मतलब सारे रिलेट करते हैं। 1 को 3 से माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 को 5 से करेंगे 4 आएगा, 3 को 5 से करेंगे 2 आएगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। वाई, बिकॉज एज डिफरेंस बिटवीन them is even। क्योंकि 2 है, 2 - 4 क्या होता है, 2, 4 - 2 क्या होगा, 2। नेक्स्ट बोला है कि 1 3 5 के सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट से रिलेट नहीं करना चाहिए, तो करेंगे 1 को इससे माइनस करते हैं, तो 1 - 2 क्या आता है, 1,
3 माइनस 2 क्या आएगा 1, 5 माइनस 2 क्या आएगा 3, यानी क्या आ रहे हैं हमें ऑड नंबर्स, और हमें चाहिए क्या इवन नंबर। क्वेश्चन में क्या था इवन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन में कहा था क्या आना चाहिए इवन नंबर, तो हमारे पास क्या आ रहे हैं ऑड नंबर, तो इसका मतलब रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे 1 3 5 एंड 2 4 आर नॉट related to each other because difference them is odd number, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 8। 9 देखते हैं। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए एक्स बिलोंग टू जेड, जेड मतलब इंटीजर 0 स्मॉल देन इक्वल टू एक्स स्मॉल देन इक्वल टू 12, मतलब 0 12 के बीच में होना चाहिए, गिवन बाई आर। पहला पार्ट है रिलेशन दे रखा है ए बी सच दैट बी माइनस ए सॉरी ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। सेकंड है आर इक्वल टू ए इक्वल टू बी, और दे रखा है इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। तो इन दोनों को क्या दिखाना है कि इक्विवेलेंट रिलेशन है, यानी तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होने चाहिए। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, फिर बताना है कि 1 जो है हर केस में सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। ये दे रखा 0 1 2 3 2 12, आर रिलेशन दिया है ए बी सच दैट ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ए माइनस बी यानी अगर एक सेट ए है, ये दूसरा सेट भी हम ए मानते हैं ये वाला, तो उसके एलिमेंट को उसके एलिमेंट से माइनस करके क्या आना चाहिए 4 के मल्टीपल, यानी जो 4 से डिवाइड हो जाए, ये तो होगा 4 के मल्टीपल, ठीक है। जैसे 64 है, ठीक है, तो क्या आएगा इसे कॉमन अगर आता है 4 कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा 4 1 4 5 6 4 6 24, यानी अब ये 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो वो होते हैं 4 के मल्टीपल। तो 0 भी 4 का मल्टीपल होता है क्योंकि 0 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 4 इंटू 1 4 इंटू 2 ऐसे 4 इंटू 0 होता है ना, तो 4 भी 0 का मल्टीपल होता है, मतलब 0 भी 4 का मल्टीपल होता है। तो उसका रिलेशन बनाते हैं अब, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 2, यानी अगर 0 को हम किससे माइनस करें 1 को, अगर 1 से माइनस करें क्या आएगा 0, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा। 0 जो है किसका मल्टीपल है 4 का, वैसे ही 0 4 का मल्टीपल है, तो 0 को 0 से माइनस करेंगे 0 आएगा, तो पहला ये हो जाएगा। फिर 0 को 4 से माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 मल्टीपल होता है 4 का, तो 0 4, अब 4 0 4 है तो 4 0 भी रहेगा, ये हो गया। फिर 0 8 क्योंकि 8 है 4 के टेबल में आता है, फिर 8 0 सोन चलेगा। फिर 1 1 1 1 आ जाएगा, सारे डबलेट आ जाएंगे, 2 2 आ जाएगा क्योंकि 0 आ रहा है, 3 3 आ जाएगा, सोन सारे डबलेट्स आ जाएंगे। उसके बाद 1 5 आएगा क्योंकि 5 माइनस 1 4, ठीक है, तो 5 1 भी होगा। सेम ऐसे ही 2 6 आएगा 6 2 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे आ जाएंगे। अब पहला हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए सारे डबलेट्स होने चाहिए, तो डबलेट हैं इसमें 0 0 1 1, ठीक है 1 1 सारे डबलेट हैं, तो बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है कि ए बी बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज बी ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, ठीक है। और वो मिल रहा है हमें कैसे 0 4, ठीक है 0 4 बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज 4 0 बिलोंग टू आर है, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। फिर है थर्ड ट्रांजिटिव, उसके लिए कंडीशन क्या थी कि ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें जैसे 2 6 है, 2 6 बिलोंग टू आर है एंड 6 2 बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज हमें 2 2 मिलना चाहिए, 2 2 है यहाँ पे, 2 2 बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हो गया। अब ये तो हमने प्रूव कर दिया कि मल्टीपल ऑफ 4 जो है इक्विवेलेंट रिलेशन है। उसका ये एक पार्ट और देखा कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, बोला सारे सेट बताने हैं जो 1 से रिलेटेड हैं, यानी उसमें एक एलिमेंट 1 जरूर हो, ठीक है। तो हमें क्या दिया था इसमें
कि a माइनस बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, रिलेटेड टू 1, रिलेटेड टू 1 मतलब कि अगर इन दो नंबर को, किस दो नंबर को माइनस करके 4 आए और उनमें से एक नंबर 1 हो, जैसे एक नंबर तो 1 होना है, ठीक है, तो उसमें क्या माइनस करूँ कि क्या है हमारे पास मल्टीपल ऑफ 4 आए। तो नंबर क्या है हमारे पास, नंबर है हमारे पास 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो मल्टीपल नहीं है। 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 से 1 माइनस करूँगा तो क्या आ गया 0, ये मल्टीपल है 1 का, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस 5 करूँगा तो कितना आएगा 4, ये भी 0 का मल्टीपल है। 1 माइनस 9 करूँगा ये क्या आएगा 8, ये भी 0 का मल्टीपल है। तो हमारे पास सेट क्या आ जाएगा, 1 वाले सेट ये आ जाएंगे 1 5 9, मतलब इस नंबर को अगर मैं 1 से माइनस करूँ तो क्या आ जाएंगे मल्टीपल ऑफ 4, तो ये हो गए सेट ऑफ ये 1 के, 1 रिलेटेड टू 1 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट दिया है कि आर ए बी देयरफॉर ए इक्वल टू बी। अब ए इक्वल टू बी दिखाना है हमें और इसमें भी 1 का दिखाना है रिलेशन। तो इसमें क्या करेंगे, आर यह रिलेशन ए बी सच दैट ए माइनस ए इक्वल टू बी, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, लेट ए बिलोंग टू ए, ये माना हमने, दिस एम्प्लाइज, तो ये इसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, ठीक है। दिस एम्प्लाइज क्या होगा, ए बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड है सिमेट्रिक, इसमें करेंगे लेट ए बी बिलोंग टू ए, दिस एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए बी बिलोंग टू आर, यानी ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए, दिस एम्प्लाइज बी ए बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव उसके लिए क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज ए सी बिलोंग टू आर। तो इसमें 3 एलिमेंट होते हैं, तो लेट ए बी सी बिलोंग टू ए, 3 लेने पड़ते हैं। तो क्या आएंगे, पहले ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज क्या होगा, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। अब जब ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, इट मीन्स ए इक्वल टू सी होगा, दिस एम्प्लाइज ए सी बिलोंग टू आर, तो हो जाएगा आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस, देयरफॉर इक्विवेलेंस रिलेशन। और दूसरा बोला था कि 1 रिलेटेड टू 1, तो रिलेशन तो दिया था मैं ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, तो हमें करना है सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1, यानी 1 का ये सेट बताने हैं क्या होगा। तो इसमें क्या है, एक एलिमेंट 1 लेना है हमें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू 1, और बाकी कोई होंगे नहीं, बाकी 2 3 4 5 होंगे, तो 1 कोई होगा ही नहीं, तो क्या होगा 1, इसका आंसर 1 होगा। ये तो क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज नंबर 1 सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो हमें ऐसा एग्जांपल देना है जो सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो इसके लिए क्या करना है, जो नहीं है क्या करेंगे, जो नहीं है जो है उसका दे देंगे एग्जांपल, जैसे आर, तो रिलेशन आर, एग्जांपल क्या देंगे हम, सिमेट्रिक बना लेते हैं। सिमेट्रिक कैसे होगा, 1 2 होना चाहिए और 2 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, बन गया। अब चेक करते हैं, पहला रिफ्लेक्सिव है 1 1 नॉट बिलोंग टू आर, क्या, तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकंड सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक दे रखा है क्योंकि सिमेट्रिक के लिए सबसे बनाया हमने कि 1 2 बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज 2 1 बिलोंग टू आर, ठीक है।
थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या करेंगे, ट्रांजिटिव होना चाहिए 1 2 1 2 बिलोंग टू आर, ठीक है, पहले दो जो है सेटिस्फाई होने चाहिए, वो बिलोंग सेटिस्फाई हैं, और 2 1 बिलोंग टू आर, यानी ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर है। दिस एम्प्लाइज क्या होना चाहिए 1 1 बिलोंग टू आर, यानी लेकिन 1 1 नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, मतलब ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव भी ना हो और सिमेट्रिक भी ना हो। तो एग्जांपल जो है उसके हिसाब से बना लेंगे हम। हमें क्या चाहिए ट्रांजिटिव, तो हम ले लेंगे 3 4 4 5 और 3 5, मतलब यानी ए बी बिलोंग टू बी सी बिलोंग है और 3 4 होना चाहिए बिलोंग है, यानी ट्रांजिटिव हो रहा है। अब हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, डबलेट नहीं होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए रिफ्लेक्स के लिए, वो नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, 5 5 नहीं है। और सिमेट्रिक के लिए 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए, इसका उल्टा होना चाहिए, वो है नहीं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होगा 3 3 नॉट बिलोंग टू आर, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक के लिए 3 4 बिलोंग टू आर है, दिस एम्प्लाइज 4 3 बिलोंग टू आर होना चाहिए, वो नहीं है, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए 3 4 बिलोंग टू आर एंड 4 5 बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज 3 5 बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। मतलब जो दिया है उसके हिसाब से एग्जांपल ले लो, बाकी सेटिस्फाई नहीं। और दूसरा भी देखना है कि बाकी सेटिस्फाई ना हो, जिसको सेटिस्फाई करना है उसके हिसाब से एग्जांपल लेना है। जैसे रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होना चाहिए बट नॉट ट्रांजिटिव ना हो, तो क्या होंगे इसके एग्जांपल, देखो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए यानी डबलेट होना चाहिए, तो 1 1 ले लो और 2 2 ले लो, ठीक है। और सिमेट्रिक होना चाहिए यानी 1 1 इसी में हो जाएगा सिमेट्रिक। कैसे सिमेट्रिक क्या होना चाहिए कि जैसे ए बी है और बी ए बी होना चाहिए। अब 1 1 है, जैसे 1 1 है इसका उल्टा भी 1 1 होता है, तो दोनों में चल जाएगा। लेकिन ट्रांजिटिव कैसे नहीं होगा, ट्रांजिटिव के लिए 1 1 है तो 1 2 या 1 3 समथिंग होना चाहिए, फिर आगे 1 3 होना चाहिए, तो है नहीं यहाँ पे। तो क्या ले लेंगे हम, रिफ्लेक्सिव है, क्या लेंगे 1 1 बिलोंग टू आर, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्या है, सिमेट्रिक के लिए 1 1 बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज इसका उल्टा वही 1 1 ही होगा, बिलोंग टू आर, तो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, 1 1 है यानी ए बी बिलोंग टू आर है और बी सी नहीं होगा, ठीक है, और है ही नहीं, मतलब ट्रांजिटिव होगा नहीं, ट्रांजिटिव नॉट, ठीक है, ट्रांजिटिव नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो, फोर्थ पार्ट। तो क्या लेंगे, आर इक्वल टू, यानी सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक मतलब कि इसके रिवर्स नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव मतलब कि डबलेट होना चाहिए, यानी 1 1 होगा, 2 2 होगा, ठीक है। और ट्रांजिटिव बनाने के लिए 1 2 होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए और 1 3 भी होना चाहिए, 1 3 भी होना चाहिए, ठीक है। और एक 3 3 ले लो, 3 भी होना चाहिए डबलेट ना। अब देखो, तो फॉर रिफ्लेक्सिव 1 1 बिलोंग टू आर, तो रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर सिमेट्रिक 1 2 बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, यानी नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। और ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव क्या होगा,
1 2 बिलोंग टू आर, 2 3 बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज 1 3 बिलोंग टू आर, 1 3 बिलोंग कर रहा है, तो बोलेंगे 1 2 बिलोंग टू आर एंड 2 3 बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज 1 3 बिलोंग टू आर, देयरफॉर ट्रांजिटिव। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, क्वेश्चन गलत बता दिया। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, यानी डबलेट नहीं होना चाहिए फिफ्थ में। तो रिलेशन क्या हो जाएगा इसका, 1 2 होगा, इसका रिवर्स 2 1 होगा, ठीक है, और 1 1 होगा ताकि ट्रांजिटिव हो जाए। देखो 1 1 एक है लेकिन 2 2 नहीं है इसमें, तो फॉर रिफ्लेक्सिव क्या करेंगे, 2 2 नॉट बिलोंग टू आर, तो नॉट सिमेट्रिक, नॉट सॉरी रिफ्लेक्सिव, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव का था, एक चीज़ हो गई, बाकी दो चीज़ें होनी चाहिए, यानी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है, 1 2 बिलोंग टू आर, तो इसका दिस एम्प्लाइज इसका रिवर्स यानी 2 1 बिलोंग टू आर होना चाहिए, दोनों हैं, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो क्या करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव 1 2 बिलोंग टू आर एंड 2 1 बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज 1 1 बिलोंग टू आर होना चाहिए, 1 1 बिलोंग टू आर, 1 1 बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाय आर इक्वल टू पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। बोला एक पॉइंट ओरिजिन से पॉइंट पी का डिस्टेंस और क्यू का डिस्टेंस सेम है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको हमने इक्विवेलेंस प्रूव करना है। फॉर द शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एंड सेंटर, इसको करते हैं। तो इसमें है कि ओ ओरिजिन है, तो लेट ओ इज ओरिजिन, ठीक है। तो इसमें बताया है कि अगर ओ ओरिजिन है तो पी पॉइंट कोई उसका डिस्टेंस यहाँ से ओरिजिन से और क्यू पॉइंट उसका डिस्टेंस यहाँ से सेम है, यानी अगर ये R1 है ये R2 है, तो हमें बता रखा है कि R इक्वल टू पी क्यू, यानी ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ये इक्वल है, ठीक है। इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट है, अगर मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, रेडियस समझ लो इसको, तो ये इक्वल है, ठीक है। तो लेट ये कितना क्या हो जाएगा, और अगर एक पॉइंट और ले लेते हैं R, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए 3 चाहिए, तो इसको ले लेते हैं R3, तो इसके से क्या हो जाएगा हमारे पास R1 R2 एंड R3, 3 हो जाएंगे। तो रिलेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, रिलेशन यानी R1 से डिस्टेंस में बराबर होगा, R2 से होगा, और R3 से होगा, ठीक है। ऐसे ही R1 R2 से होगा, R1 R3, वैसे इसका उल्टा R2 R1 R3 R1, फिर R2 R3 R3 R2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गए। अब हमें इसको इक्विवेलेंस चेक करना है, यानी पहला रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, क्या होगा, डबलेट होने चाहिए, तो R1 बिलोंग टू R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, इसका कन्वर्स होना चाहिए, मतलब उल्टा होना चाहिए, यानी R1 R2 बिलोंग टू R, दिस एम्प्लाइज क्या होना चाहिए हमारे पास, R2 R1 होना चाहिए, R2 R1, यानी R2 R1 बिलोंग टू R, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, ठीक है। फिर ट्रांजिटिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव, तो R1 R2 बिलोंग टू R,
और R2 R3 बिलोंग टू R, ठीक है, यानी AB बिलोंग टू R, BC बिलोंग टू R, दिस एम्प्लाइज AC होना चाहिए बिलोंग टू R, यानी R1 R3 होना चाहिए, ठीक है, R1 R3, तो दिस एम्प्लाइज R1 R3 बिलोंग टू R, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, ठीक है, हेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोला है फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P, बोला जो पॉइंट P और ओरिजिन इज द सर्कल पासिंग थ्रू द P, जो ओरिजिन से और P से पास हो रहा है विद ओरिजिन एज सेंटर, उसका सेट बताने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट P है, तो ऐसे जितने भी पॉइंट हैं उन सब से जो पास करेंगे तो वो क्या हो रहा है, वो सर्कल हो रहा है, ठीक है। हम क्या लिख देंगे, सीधा हम लिखेंगे SO इज ओरिजिन, देयरफॉर द OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OR, ऐसे इक्वल होते रहेंगे, जितने पॉइंट आते रहेंगे R S T, जितने पॉइंट आते रहेंगे वो उनका डिस्टेंस इक्वल होगा, यानी क्या होगा, रेडियस, ठीक है, R इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो सारे क्या होंगे, ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस में होंगे, देयरफॉर बाय जॉइनिंग ऑल पॉइंट्स इट फॉर्म अ सर्कल, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल एस आर इक्वल टू T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। हमें रिलेशन क्या दे रखा है कि ऑल ट्राइंगल का सेट है और T1 T2 के सिमिलर है, इज इक्विवेलेंट रिलेशन, तो इसको हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो देखो T1 T2 के सिमिलर, इसका मतलब T2 T1 के होगा, सिमेट्रिक होगा ही, और T1 खुद अपने भी सिमिलर होगा T1 T1 के, तो क्या होगा, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव भी होगा, ठीक है। और T1 T2 के होगा तो इसमें T2 T1 के होगा तो सिमेट्रिक भी होगा। कंसिडर 3 राइट एंगल्स ट्राइंगल T1 विद साइड्स 3 4 5, T2 मतलब T1 के जो ट्राइंगल होगी, साइड दे रखी है 3 4 5, T2 की साइड दे रखी है 5 12 13 और T3 दे रखी है 6 8 10, विच ट्राइंगल अमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड, तो इन तीनों में क्या रिलेशन है ये बताना है। या हमें T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, तो रिलेशन बनाते हैं इसका। तो T1 के सिमिलर होगा, ठीक है। 3 एलिमेंट ले लेते हैं, लेट T1 T2 T3 बिलोंग टू A, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, T1 T1 और T2 T2, ठीक है, दो क्या बनाते हैं, तो क्या होगा T1 T2 T2, तो T1 T2 और T2 T1, ठीक है। अब पहला रिफ्लेक्सिव, उसके लिए क्या करते हैं, डबलेट होने चाहिए, तो T1 T1 बिलोंग टू R, ठीक है, क्योंकि T1 जो है, इसका मतलब क्या होगा कि T1 इज सिमिलर टू T1, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि एवरी ट्राइंगल रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड है फॉर सिमेट्रिक, क्या होगा, T1 T2 बिलोंग टू R, दिस एम्प्लाइज क्या होना चाहिए, T2 T1 बिलोंग टू R, देयरफॉर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको डायरेक्ट दे रखा है डायरेक्ट कर सकते हैं, वैसे इसको ऐसे लिखते हैं T1 T2, तो इसका मतलब कि T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। दिस एम्प्लाइज जब T1 T2 के सिमिलर है, देयरफॉर T2 इज सिमिलर टू T1, दिस एम्प्लाइज T2 T1 बिलोंग टू R, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव क्या लेते हैं हम, ट्रांजिटिव के लिए T1
T2 belong to R and T2 T1 belong to R. This implies T1 T2 है इसमें, T1 T2 T2 T1 है, T2 T1 है, तो हमें T1 T1 चाहिए इसमें, तो T1 T1 भी है इसमें, तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, T1 T1 belong to R, therefore R is transitive, hence क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सेकंड पार्ट है कि कंसिडर थ्री राइट एंगल्स ट्राइंगल, T1 दे रखा है 3 4 5 साइड, T2 की 5 12 13 एंड T3 की दे रखी 6 8 10। बताना इन तीनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो T1 की साइड होगी 3 4 5, T2 की 5 12 13 और T3 की 6 8 10। तो रिलेशन देखो क्या है, 3 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 को 12 से करते हैं, तो 4 3 12, वो कितना है 1/3, ये 3/5 आ रहा है, तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा इसमें। लेकिन इसको देखते हैं तो रिलेशन दिख रहा है हमें, जैसे 3/6 क्या आएगा, 3 1 3 3 2 6 1/2, ठीक है। फिर करते हैं 4/8 यानी 4 1 4 4 2 8 यानी 1/2। फिर करते हैं 5/10 5 1 5 5 2 10 यानी 1/2। तीनों सेम आ रहे हैं। इट मीन्स T1 एंड T3 हैव साइड्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। और हमें पता है कि साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं तो क्या होता है, ट्राइंगल सिमिलर, देयरफॉर T1 एंड T3 आर सिमिलर, ठीक है। इधर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एस आर इक्वल टू P1 P2, मतलब P1 एक पॉलीगन है, दूसरा P2 है, सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, दोनों की साइड्स इक्वल हैं। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसको प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड्स 3 4 5, ठीक है। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो इसमें रिलेशन लेते हैं। पहले रिलेशन दे रखा है P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो रिलेशन क्या बन जाएगा हमारा, अगर दो रिलेशन लेते हैं तो क्या बन जाएगा, P1 P1 P2 P2 P1 P2 और P2 P। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव क्या होगा, P1 P1 बिलोंग टू R, therefore R is reflexive. सेकंड P1 P2 बिलोंग टू R, ठीक है। दिस इम्प्लाइज P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। दिस इम्प्लाइज P1 P2 के सेम नंबर साइड्स, इसका मतलब P2 P1 का भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। दिस इम्प्लाइज P2 P1 belong to R, therefore R is symmetric। थर्ड है ट्रांजिटिव। क्या करते हैं, P1 P2 belong to R and P2 P1 belong to R, this implies, तो इसका मतलब क्या होगा, P1 and P2 have same number of sides, ठीक है, and P2 and P1 have same number of sides, ठीक है। तो P1 P2 belong to R मतलब P1 and P2 have the same number of sides, P1 belong to R, इसका मतलब P2 and P1 have same number of sides। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, तो P1 P2 के सेम नंबर साइड्स है, P2 P1 के, यानी P1 P1 के सेम नंबर साइड्स होंगे। P1 and P1 have same number of sides। This implies P1 belong to R, therefore R is transitive, ठीक है। hence equivalence
इक्विवेलेंस। 13 का सेकंड पार्ट क्या है? व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड 3, 4, 5। बोला है कौन सा सेट होगा ए का जिसमें ये ट्राइंगल की साइड्स होंगी 3, 4, 5। ठीक है, तो इसमें क्या खाली सेट बताना है आपको। तो इसमें लिखेंगे 3, 4, 5। ठीक है, देखिए दीज साइड्स फॉर्म राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। ठीक है, बस इतना लिखना है। ये तो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लेट L1 बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। तो इसमें दे रखा है कि L1 लाइन जो है L2 के पैरेलल है। शो दैट R इज इक्विवेलेंट रिलेशन, तो इसको इक्विवेलेंस दिखाना है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x + 4। ठीक है, इसमें करेंगे तो हम रिलेशन देखा R इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2। तो रिलेशन क्या निकाल लेंगे हम? अगर L1 L2 के पैरेलल है तो क्या होगा? L1 L1 के पैरेलल होगा। ठीक है, L2 L2 के अपने ही पैरेलल होगा और L1 L2 के पैरेलल दिया ही है। L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगा। ठीक है, ये बन गया हमारे रिलेशन। अब पहला रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट दे रखे हैं L1 L1 बिलोंग टू R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड L1 L2 बिलोंग टू R और L2 L1 बिलोंग टू R। L1 L2 बिलोंग टू R, दिस एम्प्लाइज L2 L1 बिलोंग टू R। तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड प्रूव करना है हमें ट्रांजिटिव, तो उसके लिए क्या है? L1 L2 सेम करेंगे। L1 L2 बिलोंग टू R एंड L2 L1 बिलोंग टू R। मतलब ये कंडीशन हमारे होनी चाहिए और हमें प्रूव करना है कि L1 L1 बिलोंग टू R, वो भी है L1 L1 बिलोंग टू R, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। देखो R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, हेंस क्या हो जाएगा? हेंस इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या रखा आपको कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x + 4। तो y दे रखा है आपको 2x + 4। तो ये क्वेश्चन होती है लाइन की। ठीक है, इसका मतलब y इक्वल टू 2x + c। c कांस्टेंट है, अगर 4 कांस्टेंट है तो इसके हम c ले लेते हैं। तो c की हम कोई वैल्यू डालेंगे ना, c के लिए कोई भी नंबर लेंगे रियल नंबर, उसके लिए क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल लाइन्स आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? सेट ऑफ ऑल लाइन्स। पर इतना करना है। 15 है लेट R विद रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। एक सेट दे रखा है, गिवन बाय रिलेशन दिया है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 2 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। इनमें से करेक्ट आंसर चूज करने हैं, तो तीनों चेक कर लें। तो पहला देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव होगा क्या? तो डबलेट चाहिए। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या चाहिए? 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। 1 2 है, 2 1 नहीं है। ठीक है, जो नहीं है एक देख लो, नहीं है बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिटिव यानी 1 2 है, 2 2 है। ठीक है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए 1 2 1 2 है। मतलब 1 2 है यहाँ पे, देखिए मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या कर रहे थे? 1 2 है, 1 2 बिलोंग टू R, 2 2 बिलोंग टू R, दिस एम्प्लाइज 1 2 बिलोंग टू R होना चाहिए। तो 1 2 बिलोंग टू R, 1 2 ये वाला है यानी मौजूद है इसमें। ठीक है, इसका मतलब ट्रांजिटिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव भी होगा। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है? R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लेट R विद रिलेशन इन द सेट N गिवन बाय R इक्वल टू AB सच दैट A इक्वल टू B - 2। B क्या होगा? ग्रेटर देन 6। ये कंडीशन दी है। चूज द करेक्ट आंसर इनमें से 16 में से। इसमें क्या कर रखा है? क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लेट R विद रिलेशन इन द सेट N गिवन बाय R इक्वल टू AB A इक्वल टू B - 2 B ग्रेटर देन 6। कंडीशन है B ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। चूज द करेक्ट आंसर, इनमें से एक होना चाहिए। तो क्या होगा? तो कंडीशन दी है हमें
रिलेशन दिया हमें आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी ग्रेटर देन 6, ये दिया हुआ है। अब पहला है आपका 2 4 बिलोंग टू आर, फिर है 3 8 बिलोंग टू आर, फिर है 6 8 बिलोंग टू आर और 8 7 बिलोंग टू आर। तो अगर पहला लेते हैं तो ए 2 लिया, बी 4 लिया, तो डाला इसमें क्या होगा, यहाँ ए इक्वल टू है, ए इक्वल टू बी माइनस 2, ए इक्वल टू बी माइनस 2, ये दिया है। तो ए अगर हम 2 लेते हैं तो 2 आ जाएगा, 4 माइनस 2 क्या है 2, ठीक है। लेकिन बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 6, तो ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला नहीं होगा। दूसरा 3 8, तो ए अगर 3 लेते हैं और बी इक्वल टू 8 लेते हैं तो यहाँ डालते हैं 3 इक्वल टू 8 माइनस 2, कितना आया 6, ठीक है। तो इक्वल नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड 6 और 8, तो ए इक्वल टू 6 और बी इक्वल टू 8 लेते हैं, यहाँ डालते हैं 6 लिया इक्वल टू 8 माइनस 2, कितना है 6, इक्वल आ गया, और बी ग्रेटर देन 6 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। ये था क्वेश्चन नंबर 16।